हमारी राइड तैयार है चलने के लिए। अब हम जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। और ताजमहल जाने के लिए आपको यहाँ से एक गोल्फ कार्ट करना पड़ेगा जो पॉल्यूशन फ्री होता है और ये पार्किंग के पास है। नमस्कार, अभिनंदन, अभिवादन सुधीर दिवाकर का। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, इससे आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता है। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर, खाने पीने की सुविधाएं हैं, वॉशरूम वगैरह की सुविधा भी है। और यह पार्किंग एरिया से हम लोग पार्किंग एरिया से बाहर आ चुके हैं। ताजमहल की तरफ बढ़ रही है। तो बेल्ट नहीं है इसमें घुमाने पे। ये पाथ आ चुका है ताजमहल के लिए जाने का। जबरदस्त खूबसूरती है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और पार्किंग से ताजमहल के गेट की दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गोल्फ कार्ट का भी मज़ा लेना चाहिए। बाकी तो आप पैदल भी आ सकते हैं। वापसी में हम कोशिश करेंगे पैदल आने की। यहाँ पे क्लॉक रूम है, अमानती सामान, लेकिन ये यहाँ पर चार्ज लगेगा आपको। आगरा फोर्ट पे आप अगर सामान रखते हैं तो वहाँ चार्ज नहीं लगता है। तो हम ये ताजमहल पर आ चुके हैं। गोल्फ कार्ट से हम लोग उतर गए हैं। टिकट हमने पहले ही ले लिया था, पेमेंट पहले ही कर दिया था। ये आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन और आगरा फोर्ट के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है इस रास्ते से। तो सिक्योरिटी हम पे क्रॉस कर लिया है। और सिक्योरिटी में कोई भी सामान ले जाना कैमरे के अलावा अलाउड नहीं है। मोबाइल ले जा सकते हैं, कैमरा ले जा सकते हैं, बाकी खाना और बैग आप नहीं लेके जा सकते हैं। तो उसे आप कहीं क्लॉक रूम में जमा कराएं। आइए चलते हैं आगे। और ये हम आ गए हैं इसके एंट्रेंस गेट पर, ताजमहल का एंट्रेंस गेट। ये ताजमहल की बेस्ट गेट एंट्री है। इस गेट से हम नहीं आ पाए, यहाँ से ये। और ये देखिए, टोकन खो जाने पर 100 रुपये का जुर्माना है। देखिए यहाँ बंदरों से दूर हैं। बंदर काफ़ी हैं और उनसे थोड़ा सा आप सुरक्षित दूरी बना के रखें। देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो ताजमहल बनाने वाली जो लेबर थी वो रहती थी यहाँ पर। दिन भर काम करके रात को विश्राम करते थे यहाँ। और ये पूरा अंदर तक, बाहर के एरिया में पूरा फोरकोर्ट एरिया है। ये पूरे एरिया में बने हुए हैं ये, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लेबर लगी हुई थी। यहाँ से मैं आपका इसका थोड़ा सा पोजीशन समझा देता हूँ। सामने है ईस्ट गेट, दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये ईस्ट गेट आपको दिख रहा है। और ये वेस्ट गेट से मैंने एंट्री की है। ये वेस्ट गेट हो गया। और ये लेबर का रहने के लिए रूम हो गए। और ये है ताजमहल का मेन गेट, रॉयल गेट जिसे बोलते हैं। इसके बारे में बताऊंगा आपको। और ये पूरा एरिया, ये है मज़दूरों का गेट, जहाँ से इसको बनाने के लिए मज़दूर एंट्री करते थे। और ये एंट्रियाँ इसलिए रखी गई कि यहाँ से इंस्पेक्शन के लिए राजशाही लोग आते थे, शाहजहाँ वगैरह यहाँ से आते थे, देखते थे कि यहाँ पर जो काम की प्रगति क्या है। तो शाहजहाँ ने विशिष्ट अपने प्यार के लिए इसको बनवाया था। अब देखिए इस पर, ये जो ताजमहल के ऊपर गुम्बद देखिए, जो सफ़ेद वाले मीनारे हैं ना, 11 हैं। पीछे 11 हैं, ये भी 11 हैं, यानी ये 22। इसका मतलब ये है कि ये ताजमहल 22 सालों में बनके तैयार हुआ था।
22 ईयर्स। और ये 1653 में बन के तैयार हुआ था और 17 जून 1631 को जब मुमताज़ महल की डेथ हुई बुरहानपुर में, उसी साल ये उन्होंने बनवाना शुरू किया था। तो मैं ताजमहल के बारे में गेट में बताता हूँ। गेट पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ताजमहल का मुख्य रॉयल गेट। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ नक्काशी। ये नक्काशी एक्चुअली ये पत्थर लगे हुए हैं ज्वेल्स टाइप के। इसमें कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये कुरान की कुछ आयतें हैं। उस समय क्रेन नहीं थी, ज़मीन को ऊंचा करते जाते थे। एक प्लेटफॉर्म 10 फीट ऊंचा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उस पर हाथी चढ़ते थे। ढलान के साथ रहते थे, ट्रेंड हाथी होते थे, तो हाथी चढ़ते थे उस पर। वो उन हाथियों पर पत्थर लदे हुए होते थे और फिर वो पत्थर वहीं रख दिए जाते थे। तो इस तरह से इसने इस भव्यता वाली ऊंचाई को प्राप्त किया है। ये मैं एंट्री यहाँ से करूँगा और यहाँ पर ये जो गेट में अभी आपको ताजमहल नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब मैं गेट पर पहुँचूँगा तो ये ताजमहल गेट पर पूरा दिखाई देगा और ये दूर होता चला जाएगा। देखिए ये ताजमहल जो है धीरे धीरे पूरा दिखता हुआ आ रहा है। और देखिए ये ताजमहल पूरा, जब हम गेट पर पहुँचेंगे ना तो पूरा ताजमहल जो है दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा देखिए, अभी भी पूरा ताजमहल नहीं आया है, अभी इसकी मीनारें बाकी हैं। ये देखिए पूरा। अब ये देखिए जैसे ही मैं गेट से बाहर निकलूँगा इस ताजमहल की दूरी बढ़ने लगेगी। भीड़ काफ़ी है। ये है ताजमहल की पहली झलक, शानदार, अप्रतिम। अंदर ट्राइपॉड माइक ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए वॉइस का थोड़ा इशू हो सकता है। थोड़ा सा प्लीज़ अफोर्ड। और यहाँ पर ये जो आपका बीच में एक संगमरमर का स्तंभ बना हुआ है, यहाँ पर पहले ज़बरदस्त फोटोग्राफी हुआ करती थी, आज अपने मोबाइल के द्वारा होती है। ये सेल्फी पॉइंट, ट्रेडिशनल कैमरों से फोटोग्राफी, स्नैपिंग, पिक्स वगैरह खींचे जाते थे और वो पॉइंट ये है। और ये ताजमहल और ताजमहल के रॉयल गेट के बिल्कुल सेंटर में आता है। ये बिल्डिंग म्यूजियम है। और राइट साइड में सेम बिल्डिंग, राजा लोग आते थे तो इनके बैठने का ये स्थान है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 17 जून 1631 को मुमताज़ महल की डेथ हुई थी बुरहानपुर में। वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने जा रही थी और उनको यहाँ से ट्रैवलिंग करना पड़ा बुरहानपुर तक। वहाँ बुरहानपुर में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको बचाया नहीं जा सका। 1631 में ही इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था और बुरहानपुर से सबसे पहले मुमताज़ महल को बुरहानपुर में दफनाया गया। उसके बाद उनको यहाँ लाया गया। यहाँ पर भी कुछ समय तक उनको एक दूसरी जगह दफनाया गया और तबीयत तैयार नहीं हो पाया था कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर उनको फाइनली तीसरी बार दफनाया गया।
और मैं आपको बता दूं ये कब्र यहाँ पर मुमताज़ महल और शाहजहाँ की भी है। शाहजहाँ ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि मुमताज़ महल के बगल में ही मेरी कब्र बनाई जाए। कब्र, मकबरा और दरगाह में क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूँ। कब्र एक किसी व्यक्ति की होती है, मकबरा वो होता है कि किसी की कब्र पर जब हम कोई बिल्डिंग बना देते हैं तो मकबरा कहलाती है। विश्व का सबसे खूबसूरत मकबरा है और बहुत ही शिद्दत के साथ बनाया गया था। इसमें कई करोड़ रुपए का खर्चा आया था और इसी वजह से औरंगजेब ने अंत में शाहजहाँ को कैद में कर दिया था। तो शाहजहाँ ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे जो आगरा फोर्ट है, किला मुबारक, उसमें वहाँ कैद किया जाए जहाँ से ये मुझे मुमताज़ महल का जो मकबरा है दिखता रहे। तो उसको वहाँ कैद किया गया था और वहाँ से वो मुमताज़ महल के मकबरे को देखता रहता था। आइए चलते हैं आगे। अब हम आपको बताएंगे कि ताजमहल कैसे आगे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ और इसमें क्या क्या विशिष्ट चीज़ें हैं जो आज तक ये सुरक्षित है। तो चलते हैं आगे और ताजमहल को नज़दीक से देखते हैं। शाहजहाँ और मुमताज़ की जो एक्चुअल कब्र है वो हमेशा बंद रहती है। अभी शाहजहाँ का उर्स था यहाँ 370वां, यह भी मनाया गया था 28 तारीख। सिर्फ उर्स वाले दिन इनकी ओरिजिनल जो मुख्य मेन मतलब कब्र है जो है वो खोली जाती है, बाकी सभी दिन बंद रहती है। बाकी दिनों में ये डमी कब्र रहती है, ओरिजिनल कब्र आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये शाहजहाँ की सेकंड वाइफ थी और शाहजहाँ से 1612 में शादी करने के बाद 1617 में 5 वर्ष बाद उन्होंने तीसरी शादी की थी शाहजहाँ ने। लेकिन सबसे प्रिय उनकी बेगम मुमताज़ महल ही थी। और यहाँ पर आगे जाएंगे, हमें यहाँ शू कवर खरीदने होंगे क्योंकि ताजमहल पर अब सुरक्षा की वजह से, कि उसकी विरासत की सुरक्षा की वजह से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो हम ये खरीदेंगे अब यहाँ से शू कवर। हमें थोड़ा सा एंड तक चलना होगा, इसके बाद हम ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा माना जाता है। और इसमें 3 कलर बदलते हैं। एक तो सुबह जब सूरज उदय होता है उस समय पिंक कलर में होता है और इस समय इसका कलर येलोइश हो जाता है। और जब शाम होती है उस समय इसका कलर पूरा वाइट हो जाता है। ये संगमरमर पत्थर से बना हुआ है जो मकराना से लाया गया था, और इसकी ये 4 मीनारें हैं। देखिए 4 मीनारें अभी आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, एंट्री के समय दिखाई देती हैं आपको। और ये इस तरह से बनाई गई हैं चारों मीनारें कि जब भी किसी भूकंप में या किसी आंधी में, हवा में तेज़ हवाएं चलें और ये गिरती हैं, कैसे भी गिरेंगी, कभी भी गिरेंगी, तो ये ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगी, ये ताजमहल से बाहर गिरेंगी। और अभी ये पिछले साल करीब 1.5 साल 2 साल पहले ये मीनारें गिर चुकी हैं यहाँ पर लास्ट टाइम। और ये बाहर एक मीनार गिरी थी, सॉरी, तो वो बाहर की साइड में ही गिरी थी, जिससे कि इस ताजमहल को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो हम ये मुख्य मकबरे की ओर जा रहे हैं और यहाँ से हमने शूज़ पहन लिए हैं। पहले बगैर शूज़ के एंट्री हो जाया करती थी, सॉरी, बगैर शू कवर के एंट्री हो जाया करती थी, लेकिन अब शू कवर और ASI के द्वारा अनिवार्य कर दिए गए हैं। क्योंकि हम अब यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, शू कवर पैरों में आ चुके हैं। सीढ़ियों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, ये 9 इंच नॉर्मल जो सीढ़ियाँ होती हैं उससे ऊंची हैं, तो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग यहाँ पे संभल के चढ़ना चाहिए। फर्स्ट नियरेस्ट
मुख्य मकबरे के कैंपस में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब ये यहाँ से हमें यहाँ से घूम के जाना होगा। मुख्य मकबरे का प्रवेश घूम के जाना होगा, लेकिन उस मकबरे में मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल मूल जो कब्र है उसका एक डमी कब्र ऊपर से बनाया गया है। आप उसको देखने जा सकते हैं। और तो पहले हम इस मकबरे के अंदर जाके अब उसमें देखना पड़ेगा कि कैमरा इस अलाउड है कि नहीं अंदर। फिर मैं आपको ताजमहल के निर्माण के बारे में बताऊंगा। तो हम मकबरे से बाहर आ गए हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कारीगरी की गई, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन इसका किया गया है। एक्चुअली जब मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हो गई तो वहाँ पर उनके मकबरे के लिए विचार किया गया, लेकिन वहाँ पर जो नदी बहती है वो सूख जाती है। बुरहानपुर के नज़दीक, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाराष्ट्र की सीमा पे के नज़दीक है और आगरा से लगभग 796 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर बनना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद आर्किटेक्ट उस समय के जो हुआ करते थे उन्होंने ये बताया कि भाई अगर आप, उनका उद्देश्य लंबे समय तक जो है आजीवन इनके मकबरे को सुरक्षित रखना था, तो उस टेक्निक के द्वारा एक नदी पास होनी चाहिए थी जिसमें हर समय पानी बहता हो। इसलिए इस नदी का चुनाव किया गया और इस ताजमहल में की जो नींव रखी गई वो नींव पायल टाइप की नींव है, जिसमें सबसे पहले कुएं खोदे गए और कुएं वहाँ तक खोदे गए जहाँ तक पक्की ज़मीन नहीं आ गई। जब पत्थर वाली ज़मीन आ गई तब जाके जो है उन्होंने उसको रोका और उसमें सबसे पहले लकड़ी का बुरादा, यानी कि जो आबनूस की लकड़ी कही है, यह एक लकड़ी होती है जो पानी में रह के ही सुरक्षित रह पाती है। उस लकड़ी का नाम मैं ध्यान भूल रहा हूँ। तो वो लकड़ी का बुरादा इसमें भरा गया। अब वो बुरादे से तो टिक नहीं सकती नींव, उसके अंदर फिर जो है लकड़ी डाली गई वाली, जिससे कि बुरादे के द्वारा पानी सीधे उसमें लगता रहे और इस नदी का पानी उसके अंदर आए पहले। उसके बाद उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। फिर उस समय ये सीमेंट वगैरह नहीं था, तो उस समय ये दूसरा जो है प्लेटफॉर्म डाला गया, क्या नाम है, लाइम और आपका उस समय जो मसाले हुआ करते थे, दाल वगैरह भी इस्तेमाल करते थे, तो उसका प्लेटफॉर्म बनाया गया। वो प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ऊंचा है। और उसके बाद फिर इसके ऊपर एक्चुअल जो ताज है, ताजमहल है, ये मकबरा है, उसकी नींव रखी गई है और उसके ऊपर फिर ये जो है पत्थर लगाया गया। और ये पत्थर की खूबसूरती है कि ये पीला नहीं पड़ता है, सफ़ेद साफ रहता है हमेशा। तो इस तरीके से इसकी नींव बनाई गई है और ये जो है सालों साल से चल रहा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया, ये जो है इसको देखभाल करता है। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि ये जो ताजमहल देखिए आप, बिल्कुल नदी के किनारे तो है ही, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में कैसे है कि नदी के उस तरफ सामने जो आपको देखिए बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली बाग है, ये मेहताब बाग है। और इसकी गहराई, यहाँ पर भी टिकट लगता है देखने का, लेकिन ये कचपुरा गांव पड़ता है, उस तरफ से आना होता है। इसकी भी गहराई और ताजमहल के रॉयल गेट की, जो ताजमहल का जो रॉयल गेट है,
ये दोनों की गहराई बराबर है और बीच में ये यमुना नदी बहती है। और यमुना नदी देखिए आप, बहुत ही कम पानी है वैसे इसमें आजकल। ये बहुत कभी उफान पर रहा करती थी और बरसात में तो खैर अभी भी रहती है, लेकिन ये बरसात के बगैर भी पूरी भर के चलती थी। जहाँ पे अभी आपको ये दिखाई दे रही हैं, ज़मीनें दिखाई दे रही हैं इसकी, और बीच में सेंटर में पानी है। तो ये पहले नहीं हुआ करता था, अभी ये कुछ वर्षों से इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। इसका जो गुंबद है, जो यहाँ से अभी दिख नहीं रहा है, वो दूर से ही दिखता है। उसकी ऊंचाई 73 मीटर है और इसकी ऊंचाई उससे कम है, लगभग 40 मीटर्स के लगभग है मीनार की ऊंचाई। ये देखिए, इसके अंदर जो नक्काशी है वो एक्चुअली पत्थर है। ये पत्थर में आपको दिख रहा होगा, ये पूरा की पूरा ये पत्थर है। देखिए ये जो काला काला ये हो रहा है, ये पूरा की पूरा पत्थर है, अलग से लगा हुआ है। ये कोई कलर या वो नहीं है। और इनको ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही कीमती पत्थर जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाते हैं वैसे ही लगाए गए हैं इसके अंदर। अब क्योंकि स्मारक भी पुराना होता जा रहा है, लगभग 372 साल, 1953 में बन के कंप्लीट हुआ था। और ये जो आपको बिल्डिंग सामने लाल बलुआ पत्थर की दिख रही है, ये मस्जिद है। ये मस्जिद है ये। और अब यहाँ से आप देखें जो रॉयल गेट है, रॉयल गेट मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और इसके अंदर 11 बने हुए हैं छोटे छोटे बुर्ज, और 11 मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। इस तरीके से ये 22 हो जाते हैं। तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। लास्ट ईयर लगभग 65 लाख टूरिस्ट आए थे ताजमहल को देखने के लिए। पूरे विश्व से सबसे ज़्यादा देखने के लिए ताजमहल को आते हैं। उसके बाद फिर कहीं भी चले जाते हैं। फोर्ट नज़दीक है, यहाँ से फोर्ट चले जाते हैं देखने के लिए। फिर फतेहपुर सीकरी भी चले जाते हैं। फिर अकबर का मकबरा है, वहाँ चले जाते हैं कुछ लोग देखने के लिए। ताजमहल उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है आगरा से। और ये हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है और हम यहाँ पर आप वापस आ चुके हैं वहाँ से ताजमहल को देख के। और ये एडीआई पार्किंग यहाँ पर कार्ड एंड हो जाती है। यहाँ से हमें नेक्स्ट दूसरा कोई वाहन यहाँ से देखना होगा। तो चलते हैं आगे।